अच्छा ये बताइए, आपकी जिंदगी में परिवर्तन क्या लाया इस 1470 करोड़ रुपए खर्च हुआ इस रोड में? क्या परिवर्तन लाया? कहीं ओवर ब्रिज नहीं बनाया आदमियों को। इसमें परिवर्तन यही आया, इसमें परिवर्तन यही आया कि हमारे जानवर मर रहे हैं, आदमी आवा जावा नहीं जा पा रहा है। लोगों की हो इसके लिए रोड बनाया गया, आपका कहना ये है? हाँ, मामला तो यही है जहाँ तक, क्योंकि देखो छोटे गाँव है आगे, उसमें ओवर ब्रिज बनाया गया। यहाँ पे गाँव आने जाने का ढेर गाँव है। तो आपने शिकायत की कोई है? बाकी कर तो रहे, मंत्री जी हैं, उनका क्या कहना है? उनके बारे में गलत बोल नहीं सकते, नहीं मुकदमा लिख जाएगा, मुकदमा लिख उठेगा। हाँ, कोई परिवर्तन आया इस रोड को बनने से? हमका कुछ नहीं। NH-30 पर हूँ। ये लखनऊ, रायबरेली और रायबरेली से प्रयागराज जाता है। जैसा कि आप सभी को पता ही है, राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र रायबरेली है और ये महाकुंभ जाता है हुआ रोड है। अब इस रोड को मैं जब महाकुंभ जा रहा था, लखनऊ से ही जा रहा था, बार बार आ भी रहा था तो लखनऊ से ही आ रहा था, तो इस रोड को इसी हालत में हमने देखा था। उड़ती हुई धूल, ना ही किसी तरफ से बैरिकेटिंग, ना ही कुछ, और इसमें लागत लगी है 1470 करोड़। पैसा सड़क और परिवहन मंत्रालय के द्वारा पास कर दिया गया है, नितिन गडकरी ने पेमेंट कर दिया है, लेकिन ठेकेदारों की कुपोषित मानसिकता का शिकार होता हुआ ये रोड दिख रहा है। अभी से ही इसमें दरारें आना शुरू हो गई हैं। एक सभ्य इंजीनियर जो इसको अगर पास किया होगा, अगर सब इंजीनियर पास करता तो इसका पेमेंट अभी तक नहीं हुआ होता, लेकिन इसका 1470 करोड़ रुपए पास हो चुका है और इस पर कोई भी बैरिकेटिंग नहीं है। इस रोड की जो लिमिटेड स्पीड है वो 100 रखी गई है और 100 की स्पीड में अगर कोई व्हीकल चल रहा है इस रोड पर और बाई द बिट बैलेंस होता है तो यहाँ कोई बैरिकेटिंग नहीं है। डायरेक्ट व्हीकल्स यहाँ जाएंगे और यहाँ जाते ही एक्सीडेंट होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है क्या क्या होगा, फिर सीधा मृत्यु को प्राप्त कर लेंगे वो लोग। मैं ज़्यादा इसमें घुमा फिरा के बताने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ के दोषियों पर सीधा एक्शन की बात कर रहा हूँ। क्या नितिन गडकरी जी का मंत्रालय ये कर पाएगा? अगर कर पाएगा तो हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं और हम चाहते हैं कि ऐसे दोषियों पर कार्रवाई हो। NH-30 आप पूरा चेक करवा लीजिए, कहीं भी एक जगह ऐसा नहीं है जहाँ पर आपको पूरा प्रॉपर बना हुआ रोड मिले। ये जहाँ अभी हम खड़े हैं ये तो बहुत प्रॉपर बना हुआ है, इससे कहीं उजट है, कहीं उबड़ है, कहीं खाबड़ है, ऐसा रोड पूरा आस पड़ोस में दिख रहा है। और ये बहुत ठेकेदारों की ओछी मानसिकता को, ठेकेदारों की कुपोषित मानसिकता को, उनके कमाई के इन तमाम गंदे आयामों को प्रदर्शित करता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अब थोड़ा सा बाबा है यहाँ, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि गरीबों की ज़िंदगी कैसे सुधरती है अगर 1400 करोड़ का रोड बना दिया जाए तो। क्योंकि देश के पथ परिवहन मंत्री लगातार रोड पे रोड बनाए जा रहे हैं, रोड बनाने में नए नए आयाम प्रतिष्ठित और प्रस्थापित किए जा रहे हैं, लेकिन आम लोगों की ज़िंदगी क्या रोड बनाने से बदल जाती है? बाबा क्या नाम है? हमारा नाम छेदीलाल। छेदीलाल, कहाँ घर बा? सवाल। तो ये रोड बनाने से आपकी ज़िंदगी में क्या परिवर्तन आया? क्यों नहीं? कितना दूर यहाँ से घर है आपका? या करीब है। कोई परिवर्तन आया इस रोड को बनने से? हमका कुछ नहीं। हाँ, ये रोड बना अच्छा बा खराब बा? अब हम का बताई ना, हमका चले का है, चले पहुँचते नहीं ने गोल लंगले हैं। अच्छा, हाँ। आपका क्या लागत बा ये रोड बने का मतलब बा ये रोड का? अरे बताओ। 1470 करोड़ रुपया लाग बा अम्मा, 1470 करोड़। 1470 करोड़ रुपया लगा बा। का नाम बा? कहाँ बा घरा? हाँ, पास में ही बा। कौन गाँव है? कैथवल। तो ऐसे कोनो जिंदगी में कुछ परोपकार है रोडवा से? ये लड़कवन का कुछ मिला? लड़कवन का काम मिला है, जब खेतिए चली तब इन्हन का काहे के रोड दौड़ावत है? देखा तू बैरिकेटिंग ना बा, गाड़ी अनियंत्रित बा, इन्हन के रोड दौड़बू तो एक्सीडेंट हो जाई। तो आप क्या कह रही थी? अब ये छगड़ी चरा रही हैं आप, इससे मतलब बताइए थोड़ा सा क्या परिवर्तन आया ये रोड बनने से? कोई परिवर्तन आया? ठीक है, आवत जात चरपहिया और का है भैया, चरपहिया आवत जात है, देखत रहा तू चाहे पहिया उधर हमसे ना बनी, हम इतना बना करते।
तो ये लोग बता रहे हैं रोड बनने से कोई परिवर्तन आया नहीं है। 1470 करोड़ की लागत से ये रोड बना है और दिन ब दिन एक्सीडेंट्स होते जा रहे हैं। एक्सीडेंट्स का ग्राफ साल दर साल बढ़ता चला जा रहा है और देश के प्रतिष्ठित मंत्री, पथ परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का मंत्रालय इस बात की चिंता कर रहा है कि रोड कितने बनाए जाएं, लेकिन रोड कितने सुरक्षित बनाए जाएं, रोडों को किस तरह से विकसित किया जाए जिससे उन पर एक्सीडेंट्स ना हो। जिन ठेकेदारों का इसका ठेका दिया जाए वो ठेकेदार किस तरह से काम करे, उनसे काम के बारे में जानकारी कैसे ली जाए, उसके लिए कोई टीम क्यों गठित नहीं हो रही है। ये तमाम सवाल हैं। क्या बोलना चाह रहे हैं इस रोड के बारे में? पहले तो गुटखे खाए हैं, आपका बोलना ये है कि एनएच, मान लीजिए ये हाईवे है बाईपास, यहाँ से हमारा 70 गांव का रास्ता है। अच्छा। और वहाँ से जो उनका पहला कट है, वहाँ से करीबन इनका रास्ता 4-5 गांवों का है। अच्छा। तो कट यहाँ ज़्यादा ज़रूरी था। जहाँ से वहाँ से ज़्यादा गांवों का आवागमन नहीं होता। अच्छा। यहाँ से लोग अपना मिक्सचर मशीन और कई सारे काम गांव के। अच्छा, अब ये क्या नाम है आपका? दीपक सोनी नाम है। दीपक सोनी जी, ये बताइए यहाँ एक्सीडेंट कितने होते हैं? एक्सीडेंट तो मान लीजिए कि जैसे अभी बाईपास पूरी तरीके से चालू तो है नहीं, तो टोल तो लिया जा रहा है, टोल तो पूरा लिया जा रहा है। और जो टोल हम देकर आए हैं अभी फास्ट टैग पे जो अगर मान लीजिए नहीं तो डबल टोल है। अच्छा, ये भी डबल टोल है। NHI पर यानी कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर डबल टोल नहीं लिया जा सकता। वहाँ जितना फास्टैग से लगेगा टोल उतना ही लगता है, कोई भी एक्सप्रेसवे हो। लेकिन अब ये टोल वालों की मनमानी कहिए या क्या कहिए, ये तो हमें नहीं पता। गडकरी जी ऐसा ही दावा करते हैं। उनके लिए बोल रहे हैं, जिनका फास्टैग मतलब फास्टैग नहीं, उनके लिए ही मैं कह रहा हूँ। नेशनल हाईवे पे ऐसा नहीं है। हाँ जी। आने जाने वाले आदमियों को बहुत। अच्छा, ये बताइए आपकी जिंदगी में परिवर्तन क्या लाया इस 1470 करोड़ रुपए खर्च हुआ इस रोड में? क्या परिवर्तन लाया? कहीं ओवर ब्रिज नहीं बनाया आदमियों को। इसमें परिवर्तन यही आया, इसमें परिवर्तन यही आया कि हमारे जानवर मर रहे हैं, आदमी आवा जावा नहीं जा पा रहा है। यही परिवर्तन हुआ, यही इतना परिवर्तन हुआ सोनी जी, बस और कोई परिवर्तन। तो मृत्यु के लिए, मृत्यु लोगों की हो इसके लिए रोड बनाया गया, आपका कहना ये है? हाँ, मामला तो यही है जहाँ तक, क्योंकि छोटे गाँव है आगे, उसमें ओवर ब्रिज बनाया गया। यहाँ पे गांव आने जाने का ढेर गांव है। तो आपने शिकायत की कोई है? हम लोग किया है, शिकायत गई है, भी धरा गया, एप्लीकेशन गई है, धरना हुआ, बोर्ड गड़े गई, लेकिन कोई मामला आश्वासन दिया गया, बट आश्वासन दिया गया पर उसमें कुछ हुआ नहीं है। मतलब यहाँ पे धरना दिया गया, बहुत लोग आए थे, प्रधान आए थे, सब लोग आए थे, मगर अधिकारी यहाँ के सुने नहीं है कुछ भी। मरने के लिए आदमियों को बना दिए कि आओ मरो और जाओ। अच्छा, तो नितिन गडकरी के काम से खुश हैं कि नहीं है? क्या है गडकरी जी के काम से तो अदरवाइज सही, ठीक है, जहाँ के बड़े काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो कर रहे हैं ये तो सही से कर रहे हैं। बाकी कर तो रहे हैं, मंत्री जी हैं, उनका क्या कहना है, उनके बारे में गलत बोल नहीं सकते, नहीं मुकदमा लिख जाएगा, मुकदमा लिख उठेगा। तो ये सोनी जी हैं, बता रहे हैं अगर गलत बोलेंगे किसी के बारे में तो मुकदमा लिख दिया जाएगा, खास करके मंत्रियों के बारे में। हालांकि नितिन गडकरी जी एक अच्छे योग्य मंत्री हैं, मैं उनकी सराहना करता हूं, लेकिन कुछ मामलों में इस पे एक जांच की कमेटी बैठनी चाहिए, क्योंकि ये दुर्घटनाग्रस्त रोड है और हमेशा इस पर दुर्घटनाएं हो रही हैं। निरंतर प्रयत्न दिन ब दिन इस पर दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं और इसको काबू में किया जाना चाहिए। बाकी एक समस्या जो लोगों की है, जो ये राजमार्ग बनाए जाते हैं इन पर लोगों के लिए कट नहीं बनाए जाते और कट से ये कई सारे गांव बिछड़ जाते हैं रोड से, तो उसके लिए एक सर्विस रोड बनाया जाता है। सर्विस रोड बनाकर उन गाँवों को जोड़ा जाता है, लेकिन अब ये सोनी जी बता रहे हैं इनके गाँव को नहीं जोड़ा गया। आप इस पूरे विषय को लेकर क्या समझते हैं? बाकी ये कुपोषित इंजीनियरों के बारे में क्या समझते हैं, जिन्होंने अपनी कुपोषित मानसिकता की कुरीति को यहाँ पर प्रदर्शित किया है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। बाकी ये NH30 है, 1470 करोड़ में बनाया गया है। 2023 में इसका बजट आया था, उसके बाद से कुंभ के लिए इसको बनाया गया था। कुंभ से ही इतना ही काम हुआ है, कुंभ के बाद ठेकेदारों ने इसको पूरी तरह से धूल धूसरित होने के लिए छोड़ दिया है। कहीं 1 फीट गड्ढा है तो कहीं 1 फीट ऊंचा है। इस पर देश के तमाम लोगों को संज्ञान लेना चाहिए, तमाम मंत्रियों को एक टीम गठित होनी चाहिए सड़क और परिवहन मंत्री के द्वारा, और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप इस पूरे विषय को लेकर क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। विनम्रता भरा मेरा प्रोग्राम स्वीकार करिए। मैं गौरव विनायक हूँ, आप नेटवर्क भारत देख रहे थे। धन्यवाद।